अस्सलाम वालेकुम बज़्म अज़ीज़। हमारा आज का मौज़ू वो मौज़ू है जो कुछ कदर तलख़ भी है। ज़ाहिर ज़िंदगी से तल्लक़ रखता है, हमारी घरों की ज़िंदगी से, माशरे से, समाज, पूरी सोसाइटी से। और ये मौज़ू है ख़ुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान, सुसाइड। बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे हवा होकर इंसान अल्लाह ताला की इस नेमत से, कि जिस नेमत का बदल ही कोई नहीं है, इससे मुँह मोड़ लेता है। कभी कभार माली मसाइल वजह बन जाते हैं, कभी लव मैरिज की कोशिश नाकाम होती है तो वो वजह बन जाती है, कभी कभी मियाँ बीवी के आपस के झगड़े, और कभी घरेलू अखराजात और कोई नाराज़गियाँ ऐसी, और कभी कभी जो जज्बाती सा एक इंसान मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो तो उस कैफियत में, आलम जुनून में भी वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ख़त्म कर लेता है, यानी दूसरों के साथ चढ़ कर या नाराज़ होकर। तो ये वो रुझान है कि जिसको अगर हम कुछ साल पहले तो हम ये सुनते थे कि मगरब में ज़्यादा रुझान है, लेकिन अब कई सालों से तो हमारे मशरक़ में भी भरमार हो गई है बात बात पे कि कोई एक एरिया ऐसा होता है डेली, अगर रूटीन में हम गौर से जायज़ा लें तो जहाँ पर ये ऐसा हादसा हो जाता है। और कई दफ़ा कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग दे दिया जाता है, कई दफ़ा ख़ुदकुशी को कत्ल का। तो ये वो मसाइल हैं। ख़ुदकुशी तो हराम है। ख़ुदकुशी हराम है, किस लिए हराम है? इसके लिए भी 2-3 बेसिक चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम बहसीयत मुसलमान हम जानते हैं, बल्कि हर इंसान जानता है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, और अल्लाह ताला को ही मारने का और पैदा करने का हक़ अल्लाह ताला को हासिल है। जब हम अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होते, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी किस्मत नहीं बनाते, तो हमें ये किसने इजाज़त दी और हक़ दी है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते फिरें? और अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, इंसान को खैर और शर की तमीज़ दी है, उसे सोच समझ दी है। इंसान इसीलिए तो अशरफुल मखलूक़ात है कि उसमें अल्लाह ताला ने अक्ल रखी है, उसे बुरे भले का शऊर दी है। तो वही इंसान छोटी सी जज्बाती कैफियत में आकर या ज़िंदगी की छोटी सी नाकामी पर या करियर की किसी मुश्किल से घबरा कर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। तो ज़िंदगी से कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, वो अपने आप को ख़त्म करके वो ये अपनी दानिश में ये समझता है कि शायद इसके साथ मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, फिर उसके जो पीछे रह जाते हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं, और उसकी अगले जहान की मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं कि अल्लाह की अमानत में उसने ख़यानत कर दी। अल्लाह ताला तो इंसान की तकदीर लम्हे के 1000वें हिस्से में भी बदल देता है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो कभी भी किसी भी लम्हे काया पलट देता है। तो इंसान जो 2 लिहाज से अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है ख़ुदकुशी के मामले में, जहाँ तक हमारा ये अंदाज़ा है और तज्ज़िया है कि एक तो इस लिहाज से कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत में ख़यानत करना, अपने आप को नुकसान देना अपने हाथों, तो ये जुर्म है। और दूसरे इस लिहाज से कि जब अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, तकदीर हमारी उसने लिखी है, और वही हमें किसी भी लम्हे हमें नवाज सकता है, तो हम क्यों उससे नाउमीद होते हैं? उसकी कुदरत से, उसकी अज़मत से, उसकी नेमतों से क्यों नाउमीद हो जाते हैं? तो गया अल्लाह ताला ने तो नाउमीदी को कुफ़र करार दिया है, तो ख़ुदकुशी को हराम और नाउमीदी को कुफ़र करार दिया है, मायूसी को कुफ़र करार दिया है। तो हम इस 2 तरह से अल्लाह ताला के मुजरम बन जाते हैं। और तीसरे इस लिहाज से कि वो लोग जो हमसे वाबस्ता होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे या मियाँ या और रिश्तेदार, तो ये उन सब को हम क्या करब दे के जाते हैं कि जब वो दुआए खैर भी करें तो साथ साथ कुड़ते रहें कि भाई ये हराम मौत मर गया या हराम मौत मर गई। तो ये कितना बड़ा रंज है जो पिछले रह जाने वाली फैमिली को दिया जाता है। जाने वाला तो चला जाता है, तबाही मौत मरना या अल्लाह ताला के बुलावे पे इस दुनिया से जाना वो और चीज़ है। जाने का, दुनिया से रुखसत होने का किसको गम नहीं होता? तबाही मौत भी हो तो हर सूरत में जाने वाला तो चला जाता है। पीछे रह जाने वाले जब तक ज़िंदा रहते हैं वो उस कमी को, उस खला को हमेशा महसूस करते हैं। और जब कोई इस तरह से दुनिया से जाता है अपनी मर्ज़ी से, दूसरों को दुख देकर और ख़ुदकुशी करके, तो ये वो अपनी आखिरत भी बिगाड़ लेता है। दुनिया तो उसकी उजड़ती है, उसकी आखिरत भी उजड़ जाती है। तो कुछ अक्ल समझ से ही काम लेना चाहिए, समझना चाहिए। उस लम्हे में जब आपकी मायूसी इंतहा को पहुंच जाए तो अब इंसान अपने आप को इबादत में उस वक्त मसरूफ़ कर ले, कोई ज़िक्र अज़कार में कर ले, कुछ अच्छी किताब पढ़ने लगे, वॉक करने लगे, उस माहौल से निकल जाए ताकि वो उसका जो आलम जुनून है, मायूसी की कैफियत है, वो उससे निकल सके। और हमारा तो दीन ही इस्लामी ऐसा है
جو ہمیں ہر لمحہ پر امید رہنے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام سے جڑ جائیں، اگر کچھ صورتوں کو، کچھ دعاؤں کو یاد کر لیں اور نمازیں 5 نہیں تو صبح شام ہی کی پڑھ لیں، تو پھر بھی جو ہماری سوچ کے دریچے ہیں نا وہ وہاں رہتے ہیں، اور ہم اپنے دین کی بہت سی بیان کردہ حالتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سوچیے، سمجھیے اور گریز کیجیے، اور لوگوں میں بھی زندہ رہنے کی امنگ پیدا